शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत की कथा का आनंद ले रहे थे। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति गुरोरंग्र पद में मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। छह शास्त्रों के साथ चारों वेदों की विद्या मुख में हो, गद्य और पद्य की रचना करने में सक्षम और कुशल हो, लेकिन इतना होने पर भी यदि आपका चित्त भगवान के श्री चरण कमलों में नहीं लगा हुआ है तो वह सभी कुछ व्यर्थ है, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान ने श्रीमद् भागवत की कथा में यह प्रसंग आता है कि भगवान ने प्रचेताओं को विवाह करने की आज्ञा दी। वे अपने घर गए, उन्होंने सभी ने विवाह किए और सभी के यहाँ एक एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। सभी प्रचेता पुनः नारायण सरोवर के किनारे आए। वहां नारद जी सदा वास करते हैं, नारायण सरोवर के किनारे। उन्होंने गुरु नारद जी को प्रणाम करते हुए प्रचेताओं ने कहा, महाराज, गृहस्थ आश्रम के विलासी जीवन में रहते हुए हम अपने ज्ञान को सब भूल चुके हैं। भगवान शिव ने हमको ज्ञान दिया था, नारायण जी ने जो हमको ज्ञान दिया वह सब भूल गए। इसलिए भूल गए कि गृहस्थ आश्रम में विषमता होती है, समता नहीं होती, विषमता होती है, जिसके कारण ज्ञान काफूर हो जाता है, ज्ञान विस्मृत हो जाता है। हमें अच्छी प्रकार से भगवान शिव जी ने और भगवान नारायण ने उपदेश दिया था, परंतु वह सभी उपदेश, सभी ज्ञान हम भूल चुके हैं। गुरु नानक जी को प्रार्थना की, अब आप हम पर कृपा करें और आप हमें फिर से उपदेश दीजिए, ज्ञान का उपदेश दीजिए, भक्ति का उपदेश दीजिए, सत्कर्म का उपदेश दीजिए। वस्तुतः ये जगत है, इस जगत को कोई खुश नहीं कर सकता। चाहे जितना सुंदर आप उपदेश करें, जितना सुंदर आचरण करें, जितना सुंदर लोगों का उपकार करें, लेकिन ये जगत है,
इसको कोई खुश नहीं कर सकता, प्रसन्न नहीं कर सकता। जगत को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। एक मैं आपको बड़ा सुंदर दृष्टांत देता हूं। इस दृष्टांत को सुनकर आप जगत को खुश करने में जो लगे हुए हैं, खुश करना छोड़ दें। यह मन भी तो आपका एक जगत है। इस मन रूपी जगत को खुश करने में लगे हैं, खुश करना छोड़ दें। क्योंकि आप न तो जगत को खुश कर सकते हैं और न मन रूपी जगत को खुश कर सकते। एक बार कहीं पिता पुत्र तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, घोड़ा साथ में था। पुत्र बोला, पिताजी आप घोड़े पर सवार हो जाओ, थक जाओगे। पिताजी ने कहा, बेटा ठीक है, आप कहते हो। पिताजी घोड़े पर सवार होकर चलने लगे। रास्ते में कुछ लोग मिले, कहने लगे, देखो इस पिता को शर्म नहीं आती, अपने छोटे बच्चे को तो पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पर बैठा हुआ है। यह बात सुनी तो पिता नीचे उतरे और उस बच्चे को उन्होंने घोड़े पर बिठा दिया। आगे गए, कुछ और जगत के लोग मिले, कहने लगे, देखो ये हट्टा गट्टा जो जवान हो रहा है वो तो घोड़े पर बैठा है और बूढ़े पिता को पैदल चला रहा है, इसे शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती इसे। यह बात सुनी, वह बेटा भी नीचे उतर आया, कहने लगा, पिताजी ऐसा करते हैं, अब दोनों बैठते हैं। उस घोड़े पर दोनों ही बैठ गए और बैठ कर के जब चलने लगे तो फिर आगे चले तो रास्ते में फिर जगत के लोग मिले, कहने लगे कि देखो ये दोनों ही हट्टे गट्टे मुष्टंड हैं और घोड़े पर लदे हुए हैं, इनको शर्म नहीं आती, इनको लज्जा नहीं आती, घोड़ा कितना परेशान होगा। तो दोनों ने सोचा घोड़े की सवारी करना ठीक नहीं है, पैदल चलते हैं। वह पिता पुत्र दोनों ही पैदल चलने लगे। तो आगे चल कर के इस जगत के लोग फिर मिले और आगे चल कर के जगत के लोग मिले, कहने लगे, देखो जगत के लोग कहते हैं, देखो ये दोनों इतने बड़े बड़े हैं, बिल्कुल मूर्ख हैं, जब सवारी पास में है तो भी पैदल चल रहे हैं, इनको बिल्कुल शर्म नहीं है। सवारी पास में है फिर भी पैदल चल रहे हैं। अब आप सोचिए कि संसार के मूर्ख लोगों को कोई सुधार नहीं सकता, उनके अनुसार कोई चल नहीं सकता, संसार के जगत के लोगों को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। जब वह अकेले बैठे पिता तोटों का, पिता पैदल चले, बेटा बैठा तोटों का, और जब पिता पुत्र दोनों बैठ गए तोटों का और पिता पुत्र दोनों ही पैदल चलने लगे तोटों का, यह समाज है भैया, यह जगत है। इस जगत को आज तक कोई प्रसन्न नहीं कर सका। आप कितना ही अच्छा कीजिए, अच्छा करते हुए भी आपको इस जगत की जो अनट टोटी बातें होती हैं, उल्टी सीधी बातें होती हैं, वो सुननी पड़ती है और सुननी पड़ेगी। और सुनिए ठाठ से, परमात्मा को आप प्रसन्न कर सकते हैं जो महान है, उस परमात्मा को जो सबसे महान है, जगत से भी जो महान है, जगदीश्वर है,
उस परमात्मा को तो आप प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, जो जगदीश को प्रसन्न कर सकता है वो जगत को भी प्रसन्न कर सकता है, लेकिन जो जगदीश को प्रसन्न नहीं कर सकता वो जगत को भी प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए जो परिश्रम करना है, प्रयास करना है, वो जगदीश को प्रसन्न करने का प्रयास करो। जगदीश प्रसन्न होंगे तो जगत भी प्रसन्न होगा, और यदि जगत को प्रसन्न करने का आप प्रयास करेंगे तो ये जगत भी प्रसन्न नहीं होगा, खुश नहीं होगा, और जगदीश भी खुश नहीं होंगे। सावधान। इसलिए जगदीश को प्रसन्न करने का, परमात्मा को प्रसन्न करने का, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो, ये जगत अपने आप प्रसन्न होगा। क्यों? यह जगत भगवान का उपादान कारण है। भगवान ही इस जगत के निमित्तो उपादान कारण है। यदि भगवान को प्रसन्न कर लिया तो ये जगत भी प्रसन्न होगा, और यदि आप जगत को प्रसन्न करने के लिए चलें तो जगत प्रसन्न नहीं होगा। बड़ा सुंदर रामचरितमानस का उदाहरण है। भगवान श्री राम, जिनका ये वचन था, दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकी मपी आराधना लोकस्य मुंचतो न अस्ति में भी था। मैं अपनी दया का परित्याग कर दूंगा, अपने सुख का परित्याग कर दूंगा। जानकी मपी, जो मेरी प्राण प्रिया श्री सीता जी है, उनका भी परित्याग कर दूंगा। आराधना लोकस्य, इस लोक को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या राम जी से ये लोक प्रसन्न हुआ? उन्होंने बहुत कुछ किया, परंतु यह लोक, यह जगत राम जी से भी प्रसन्न नहीं हुआ। जबकि राम जी का स्वभाव था कि वो सरल के साथ सरल व्यवहार करते थे, और कुटिल के साथ भी सरल व्यवहार करते थे। सरल के साथ तो सरल व्यवहार करते ही थे, लेकिन कुटिल व्यक्ति के साथ भी वो सरल व्यवहार करते थे। इतना सुंदर स्वभाव था राम जी का, इतना सुंदर व्यवहार था। वह राम जी भी इस जगत को खुश नहीं कर सके। भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव देखिए। भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव तो ऐसा है कि सरल के साथ सरल है और कुटिल के साथ कुटिल व्यवहार है। उनका तो सिद्धांत है भगवान श्री कृष्ण का, कृते प्रकृतम कृते प्रतिकृतम कुर्यात, ऐसा धर्म सनातन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सनातन धर्म का सिद्धांत है कि जो आपके साथ जैसा करता है उसके साथ आप वैसा ही करो। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। तुमने सुना होगा एक सुंदर वाक्य और भी, कि जो तोकू कांटा बुवे, जो तोकू कांटा बुवे, भगवान श्री कृष्ण का सिद्धांत। जो तोकू कांटा बुवे ताय बोए तू भाला, उसके लिए तू भाला बो दे। जो तोकू कांटा बुवे ताय बोए तू भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पढ़ा किसी से पाला। वो भी साला क्या समझेगा पढ़ा किसी से पाला। तो भगवान श्री कृष्ण का सिद्धांत तो ये है। इन दोनों अवतारों में भी ये भिन्नता है। इन दोनों अवतारों का अंतर देखा जाए तो यही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। जगत को भगवान श्री राम भी, रामचंद्र भगवान भी प्रसन्न नहीं कर सके, तो यह मनुष्य की क्या औकात है जो साधारण मनुष्य इस जगत को प्रसन्न कर सकेगा। समाज को यदि कोई सुधार सकता है
तो वह राजा नहीं सुधार सकता, संत ही सुधार सकता है। राजा समाज को सुधारने में समर्थ नहीं दिखता, लेकिन संत समर्थ हैं। और जहां जहां संतों के चरण पड़े, जहां जहां संत गए, जहां जहां संत बैठे उठे खाए पिए रहे, वहां वहां समाज सुधरा है। इसलिए इस समाज को राजा नहीं, संत ही सुधार सकता है। इस जगत को खुश करने के लिए आपको इस जगत को खुश करने की वृत्ति छोड़नी पड़ेगी और ईश्वर को खुश करने की वृत्ति अपनानी पड़ेगी। ईश्वर को प्रसन्न करने का आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए इस चौथे स्कंद में 3 मार्ग बताए हैं। 3 मार्ग। दया सर्वभूतेषु। भगवान को प्रसन्न करना है तो सभी भूतों के प्रति दया भाव रखो, सभी भूतों के प्रति दया भाव। संतुष्टया येन केन वा। और भगवान आपको जिस हाल में रखें उसी में आप संतुष्ट रहें, शांत रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और भगवान को कह दें, अच्छा भगवान तेरी मर्जी। सर्व इंद्रियों प्रशांतया। अपनी इंद्रियों को, उनकी वृत्तियों को शांत रखें, अत्यंत शांत रखें। चतुष्यत आशु जनार्दन। श्रीमद् भागवत के इस चतुर्थ स्कंद में कहा तो शीघ्र ही आपसे भगवान, आपके अंदर ये 3 गुण आ जाएं तो भगवान आपसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। पहला गुण, सभी भूतों के प्रति दया भाव। दूसरा गुण, भगवान को कह दो, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, जिस हाल में रखेगा उस हाल में ही रहेंगे। रे मन, अपने मन को समझा लो, रे मन न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है। रे मन, न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, प्रभु जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। जिस हाल में प्रभु रखे उसी में खुश रहो। अपनी इंद्रियों को शांत रखो, इंद्रियों की वृत्ति को शांत रखो। ऐसा करने से भगवान जनार्दन जो है, नारायण है, वो आपसे शीघ्र ही खुश होंगे, शीघ्र ही प्रसन्न होंगे आपसे भगवान। तो यह आप भाव श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद का। यह संसार के जो विष हैं वो विष से भी भयंकर हैं। यह श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद का उपसंहार है, जो आपको कहा जा रहा है, तत्व बताया जा रहा है, सार बताया जा रहा है। जो विषय हैं वह विष से भी भयंकर हैं। क्यों? कि विष खाने से तो आदमी मरता है, विष खाने से आदमी मर जाता है, परंतु विषय भोग की वासना जब होती है तो विषय भोग भोगने से, वह असंयमी होने से, संयम न होने से न वह जीता है और न वह मरता है। न तो वह सुख से जी ही पाता है, न तो सुख से जीता है और न वह सुख से मरता है, दुखी रहता है। विदुर जी ने कहा, मैत्रेय जी ने विदुर जी को कहा, इसलिए विषयों का त्याग करो।
विषय विष से बुरा होता कि विष तन ही जलाता है, विषय भोगी बना करके लोक सबरे मिटाता है। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को कहा था, जो मोक्ष है तू चाहता, जो मोक्ष है तू चाहता, विष सम विषय तजता तरे। इन विषयों को विष समझ करके त्याग दो। जो मोक्ष है तू चाहता, विष सम विषय तजता तरे। आर्जव क्षमा संतोष समदम, पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर अशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। प्रभु की शरण में आ, अपने अजरत्व और अमृत को पहचान। विदुर जी ने कहा, महाराज मैंने आपसे सुना, अब मुझे उसका चिंतन करना है। मैं संकल्प लेता हूं कि अब मैं ईश्वर का चिंतन करूंगा, और यह चिंतन करूंगा, यह मैं ईश्वर से अभिन्न हो गया हूं। मैं ईश्वर से अभिन्न हो गया हूं, विभिन्न हो गया हूं, विगता भिन्नता, भिन्नता से रहित तो हो गया हूं। और मुझे ये महसूस हुआ कि यह 9 द्वारों वाली नगरी में भटका हुआ वो पुरंजन था, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही पुरंजन नाम का जीव था। ऐसा सोचकर इस श्रीमद् भागवत की कथा का बार बार चिंतन करो। मैत्रेय जी ने यह विदुर जी को कथा सुनाई, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को कथा सुनाई, और सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को यह कथा सुनाई। प्रचेताओं की कथा वक्ता और श्रोताओं के दोनों के पापों को जलाकर भस्म कर देती है। यह कथा बड़ी सुंदर कथा है। और अंत में भगवान को याद कीजिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो भगवान की शरण, भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरु की शरण लेना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि नारद जी ने ही प्रचेताओं का उद्धार किया है। उन्होंने ही पुनः ज्ञान लौटाया है। जो नारायण ने ज्ञान दिया था, वह तो शिव जी ने जो ज्ञान दिया था वो गर्भ में दिया था, और जब संसार में आकर वह ज्ञान जब विस्मृत हुआ तो इस जगत में जगत गुरु महर्षि नारद ने उपदेश दिया प्रचेताओं को, जिससे प्रचेताओं ने अपने स्वरूप को समझा, अभिन्नता को समझा, एकता को समझा, और ब्रह्मात्मय के भाव में स्थित होकर प्रचेता अपने श्रेय को प्राप्त हुए, कल्याण को प्राप्त हुए। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए चतुर्थ स्कंद की पूर्णता में मैं आप सबके प्रति भगवान से मंगलमयी शुभकामना करता हूँ। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे। आपको बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।